राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आचार्य श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। परम वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समान्य भूदेव भाविर भक्तों, भक्ति शक्ति स्वरूप माताओं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वर्णाल्य भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, उनके असीम अनुकंपा से श्री हनुमान जी महाराज के प्रेमाश्रीवास से, पूज्य गुरुदेव महाराज की प्रेरणा से ये दिव्य राम कथा हो रही है। इस राम कथा में आप सब लोगों का सम्मान, सबका स्वागत और व्यासपीठ से आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। ये दिव्य पावन कथा संत सभा के बीच में बैठे हुए आचार्य श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज को सुना रहे हैं। तुलसी बाबा अपने मन को श्रोता बना करके अपने आप को ये कथा सुना रहे हैं और हम सब लोग इस लीला का रसपान कर रहे हैं। पूर्व के प्रसंग में हम लोगों ने जाना, भरद्वाज ने याज्ञवल्क्य से पूछा है, बाबा ये राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विविधे संसारा। नारी वीर दुख लयहु अपारा, और भयहु रोषरन रावण मारा। जो राम दशरथ जी के घर में पुत्र बन करके आए, बाल लीला सुंदर की, राज्याभिषेक की जब तैयारी हुई तो मां ने 2 वरदान मांग लिया। भगवान को वन में जाना पड़ा। रावण इनकी पत्नी का हरण करके ले गया और रावण को मार करके भगवान श्री अवध में वापस आए। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन भगवान ने रावण को मारा तो गुस्से में आकर के क्यों मारा? भयहु रोषरण रावण मारा। ये तो संसारिक जीव की आदत है, साधारण आदमी की यही आदत है। ऐसा संसार में कौन सा आदमी होगा जिसकी पत्नी को कोई ले जावे और वो उसको थैंक यू बोले? है? रावण सीता का हरण करके ले गया और भगवान ने रावण को मारना था, लेकिन क्रोध में आकर के क्यों मारा? भयहु रोषरण रावण मारा। और मैंने सुना है भगवान का जन्म धर्म की रक्षा के लिए होता है, तो सीता का जब हरण हो गया तो राम जी इतने रोए क्यों? नारी वीर दुख लयहु अपारा। पत्नी के वियोग में रोना ये तो साधारण आदमी का काम है, भगवान का नहीं है। साधारण जीव की गति यही है, जब तक पत्नी रहती है तब तक वो समझ नहीं पाता, और पत्नी ना रहे तो बाद में माथा फोड़ी करके रोता है। हाँ, भयहु रोषरन रावण मारा। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, भरद्वाज तू हमें छेड़ना चाहता है क्या? अरे सीधा सीधा कह देना कि मुझे राम कथा सुननी है।
जैसे तेरे मन में राम कथा सुनने की अभिलाषा हुई है, उसी प्रकार भोले बाबा के मन में भी एक बार राम कथा सुनने की इच्छा हुई। तो भरद्वाज ने प्रश्न कर लिया, बाबा स्वयं शिवजी महाराज राम जी की कथा सुनते हैं? बोले हाँ। ऐसा क्या फल है राम जी की कथा का? याज्ञवल्क्य जी बोले, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। जिन कानों में भगवान राम की कथा गई नहीं, वो कान किसी काम के नहीं, वो सांप की बांबी की तरह है। श्रवण रंग अहि भवन समान। सांप के बिल की तरह क्यों? बोले सांप एक बार जिस बिल में घुस जावे, उस बिल में फिर दूसरे जानवर नहीं घुसते हैं। ये सांप की खासियत है। सांप जिस बिल में एक बार चला जाए, फिर चूहा उसमें कभी नहीं जाता। उसी प्रकार जिन कानों में भगवान की कथा नहीं जाती, वो कान किसी काम के ही नहीं। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परादपरम एतद्य चतुस्य नित्यम सच्चिदानंद मब्बय। भगवान की कथा की बहुत महिमा है। क्षणिक मात्र थोड़ी सी देर भी राम जी की कथा सुन लो ना, भले मन से। तुलसी बाबा तो कहते भाव कुभाव। देखो, और जितनी कथा है उन कथाओं को मन से सुनना पड़ता है। मन से नहीं सुनोगे तो बोले कथा असर नहीं करती। लेकिन राम जी की कथा बोले भाव कुभाव जपई जे कोई। भले भाव से सुनो और भले बिना भाव सुनो, तो भी ये कथा असर करती है। एक कोई बहुत बड़े सेठ थे, कभी कथा सुनने नहीं जाते। उनकी पत्नी कथा सुनने जाती थी, तो पत्नी बार बार जिद करती, बोले भाई आप कथा में जाया करो। अब घर वाली ज्यादा कान खावे ना, तो आदमी को घर से निकलना ही पड़ता है, भले ही मन ना करे। तो ज्यादा सेठानी बोली तो सेठ ने जानो पड़ो। गए तो कथा शुरू नहीं हुई थी। अच्छा, ठंडी का मौसम था और सेठ जी बैठे कोई पाइप का सहारा लेकर के, तो लोगों ने कहा आओ बैठो। अब सेठ जी बैठे, पाइप का सहारा ले लिया, आंख लग गई, नींद आ गई। 3 घंटा कथा बीत गई, लोग चले गए अपने अपने घर। तो सफाई करने वाला था, उसने कहा अब आप उठो और जाओ, जाइए। अब बेचारा बोले कथा हो गई? बोले हाँ हो गई। अच्छा अच्छा ठीक है भाई। घर गया, घरवाली ने पूछा कैसा लगा? तो घराड़ो बोले जिक्सी नींद गरे आज तक कुछ ना, इसी नींद बैठे आ गई। चलो बढ़िया हुई। अब पति ने पत्नी से पूछा भी, मैंने तो कथा में 2-3 बात सुनी। क्या सुनी? बोले आइए बैठिए और घर जाइए। तो घराड़ी मजाक करता बोली ओई तेरो मंत्र है, एंग माला फेरे कर तू। माला फेरूंगा तो बोले बड़ो तावड़ो काम करे, जल्दी असर करे। अब सेठ जी दिन में सोएडा, रात ने नींद क्या गई आवे। अब रात ने बैठो बैठो माला फेरे, आइए बैठिए और जाइए। उसी समय रात में कोई चोर घर में आया। जैसे ही चोर आया तो सेठ जी ने कहा आइए। चोर सोचो भली व तेरी तन देख लियो, और फिर कहा बैठिए। चोर सोचो तो बिठावे को, मतलब पुलिस बुलावे को, और पुलिस आएगी तो पकड़ा जाऊंगा। चोर ने माफी मांगी और जितना ही सामान था वहीं धर दिया। जाने लगा चोर, तो बोले जाइए। अब सेठ ने आंख बंद कर रखी है, बोल रहा है। जैसे ही जाने का नाम लिया तो चोर ने सोचा ये पकड़वाएगा सुबह पक्का। और जितना माल था
सारा का सारा चढ़ा दिया और निकल गए। घंटा आधा घंटा बाद में सेठ ने आंख खोली, देखा माल का ढेर लगा हुआ। सेठानी को उठाया, अरे भगवान खड़ी हुई, क्या हुआ? इतना जल्दी मंत्र सिद्ध हो गया? तेर लो मंत्र तो फटाफट काम करे कि करनो ही कोने पड़ा। सेठानी पूछो हो के? अरे होना क्या, मैं आंख बंद करके लाग रहे हो, आइए बैठिए जाइए, और आंख खोल करके देखा तो ये देख इतना माल पड़ा। सेठानी समझदार थी, बोले ये भगवान ने नहीं दिया तो ये किसी और का काम। और जो तू मंत्र समझ करके जप रहा, ये मंत्र नहीं है, मैंने मजाक करते हुए तुमसे कहा था यही तेरा मंत्र है। जब तुम कथा में गए उसका फल इतना बड़ा मिला कि हमारे घर में चोरी नहीं हुई और चोर भी हमें कुछ दे करके गया। अगर तुम मन से कथा सुनी होती और मन से अगर मंत्र जपा हुआ होता तो तुम्हारी कितनी रक्षा भगवान करते, तुम्हारी कितनी सहायता करते। भाव कुभाव जपई जे कोई, भले भाव से जपो भले ही बिना भाव से जपो, कथा ने अपना असर करना। जैसे जहर होता है ना, जहर को गलती से पी लो तो काम करेगा, प्यार से पी लो तो काम करेगा। भले ही कोई जबरदस्ती तुम्हारे गले में डाल दे फिर पी लो तो भी असर करेगा। उसी प्रकार राम जी का नाम है। राम नाम शंकर ने गाया, सांस लिया आराम का। जो राम नाम गाता है उसको बहुत जीवन में आनंद मिलता है। जो सुख धाम राम असनाम, जो सुख धाम अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कलिमल हरणी मंगल करनी, राम कथा रघुनाथ की। कली काल के दोषों से मुक्ति दिलाने वाली भगवान की कथा है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज, जैसे तेरे मन में इच्छा हुई है राम कथा सुनने की, उसी प्रकार शिवजी महाराज के मन में इच्छा हुई। कौन सा समय है? बोल त्रेता युग का समय है। एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भगवान शिव कैलाश के शिखर पर बैठे,
त्रेता युग का समय चल रहा है और इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। बगल में पत्नी बैठी थी, अपनी पत्नी से पूछा, देवी कथा में चलना है? तो संग सती जग जननी भवानी, तुरंत सती से पूछा और तुरंत सती माता भी साथ में जाने के लिए तैयार हो गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज कथा में जाएं, सत्संग में जाओ, तीर्थों में जाओ, तो कम से कम अपनी पत्नी को साथ में लेकर के जाओ। क्यों? बोल देखो, तुम कहीं सत्संग में जाकर के घर आओगे, घर आकर के सत्संग की बात सुनाओगे, बोले भी कथा सत्संग में ये कहा जाता है, कथाओं में ये कहा जाता है कि घर में ऐसे ऐसे रहना चाहिए, तो घराड़ी सुनेगी कौन? घराड़ी कहे चुप रहे, हूं जानू के करनो के नहीं करनो। हाँ हकीकत है, सबकी सुनती है, पड़ोसन की सुनेगी, रिश्तेदार की सुनेगी, और आप गए बेटे की तो कान लगा के हुनेगी, लेकिन घराड़ो बोले वो तो दोनों कान बंद। बेंगी को हुने आप भले कितना ही समझाओ घर में जाकर के, वहां नहीं सुन सकती सा। हाँ, खुद सुनने जाएगी तो असर पड़ता है, और फिर समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं लेकर के जाओ। एक कोई पति था, वो फिल्म देखने गए, रात का शो, 9 से 12 बजे का टाइम, और फिल्म का नाम था साजन। साजन फिल्म बड़ी हिट हुई थी, और उसमें एक गाना था, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, बड़ो हिट गाना हो। तो पति देवता फिल्म देख के घरे आयो, रात नार हो गयो। घराड़ी बोली, लो सुबह उठायो, ले पानी ले, मुंडो धो। तो मुंडो धोनता धोनता घराड़ा का वो गानो याद आयो, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। तो आप ही घराड़ी ने बड़ा प्यारों पूछो, तन्ने मेरी आंखों में की दिखे? बने सोचा भी कहा कि हाँ साजन की आंखों में प्यार दिखता है। अब यार हिदी आई गई। तो पति ने पूछा पत्नी से, तुझे मेरी आंखों में कुछ दिख रहा है? बोली हाँ, गीड दिखे, मुंडो धोले दिखे तेरी आंखों में। अब घराड़ी ना आगली जानतो तो कहती ना, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। तो वहां समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए शिवजी अकेले नहीं जा रहे हैं, साथ में भगवती को लेकर के गए, अपनी पत्नी को। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जननी भवानी, जग जननी भवानी, संग सती भवानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरे हरे भोला नमः शिवाय, 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 हरे हरे भोला नमः शिवाय।
संग सती जग जननी भवानी, जगत की माँ जगदम्बा भवानी परा अम्बा साथ में जाने के लिए तैयार हो गई। गए कहाँ? अगस्त ऋषि के आश्रम में। शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। अगस्त ऋषि कौन है? बोले इनका जन्म एक मटके से हुआ, कुंभ से, और कुंभ से इनका जन्म हुआ है, लेकिन भव सागर से भी गहरी राम कथा कहने का सामर्थ्य अगस्त ऋषि में। इसलिए भोले बाबा अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए। अगस्त ऋषि ने देखा शिव जी महाराज मेरे यहां पधारे हैं, बड़े राजी हुए। क्यों? भी अपना भगवान हमसे अपनी कथा सुने तो उसकी बात ही अलग होती है। अगस्त ने बड़ा सम्मान किया, सुंदर आसन दिया, बैठाया और पूजा की। पूजा करके शिव जी की फिर सोचा भी साथ में इनकी पत्नी भी इनके साथ है, तो चलो उसका भी मैं पूजन करूं। जैसे ही मां सती का पूजन करने लगे तो सती का तो दिमाग ही खराब हो गया। सती ने सोचा दैत्य रे की, जो आदमी मेरे को माता जी कह रहा है, मेरा पूजन कर रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा मुझे है? सती का मन बिगड़ गया, और मन बिगड़ जाए तो कर्म बिगड़ जाता है, कर्म बिगड़ता है तो फिर धर्म बिगड़ता है, और धर्म बिगड़ जाए तो फिर सब कुछ बिगड़ जाता है। अगस्त से शिवजी महाराज ने प्रार्थना की आप हमें कथा सुनाए। अगस्त ऋषि शिवजी महाराज को राम कथा सुनाने लगे। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा बरज बखानी। सुनहि महेश परम सुख मानी, सुनहि महेश परम सुख माने। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे हरे भोला नमः शिवाय, हरे हरे भोला नमः शिवाय। हरे हरे भोला नमः शिवाय, हरे हरे भोला नमः शिवाय। हरे हरे भोला नमः शिवाय, हरे हरे भोला नमः शिवाय। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगा कांचनम्, वेदैः हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणम्, बाले निग्रहरण तरणं लंकापुरी दाहनम्, रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्दै रामायणम्। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। अगस्त ऋषि बड़े भाव से राम कथा कहने लगे। शिवजी महाराज राम कथा सुन रहे हैं, और सुनते सुनते 9 दिन राम कथा बीत गई। कथा जब पूरी हुई तो अगस्त ने शिव जी को वंदन किया। शिव जी ने सोचा कथा कहने वाले को, कथा सुनने वाला कुछ न कुछ देता है, हमें भी इसको देना चाहिए।
क्या दूं? अगर मैंने ऐसी वैसी चीज इससे मांग ली, इसको दे दी और इसके काम नहीं आई तो कोई मतलब नहीं। इसलिए अगस्त ऋषि से पूछा, बाबा आपने कथा कही है, बोलो मैं आपको क्या दूं? अगस्त ऋषि ने कहा, प्रभु तुम्हारा होकर के तुम्हारे आगे हाथ फैलाया नहीं जाता। जब दुनिया कहती है कि मैं तेरा हूं और तेरा होकर के तुझसे मांगूं तो ठीक नहीं। शास्त्र कहता है भगवान से कभी भी भक्त को कुछ मांगना नहीं चाहिए। मांगने से बोले सौदाबाजी हो सकती है, प्रेम नहीं रहता। और मांगने वाला कभी भगवान को अच्छा भी नहीं लगता। भगवान को क्या, हमको भी कान लगता है? अब रोजाना कोई चीज हमसे मांगे, मान लो हमारा पड़ोसी आवे और आते ही सुबह के ला भाई दूध देना, तो हम उसको दूध दे दें, ले भाई दूध ले जा। और दूध लेने के बाद में थोड़ी देर बाद में आवे, थोड़ी चीनी दो ना, ले भाई चीनी भी ले जा। घंटा आधा घंटा बाद में आवे, हबजी क्या नहीं बनाई है, ले भाई तू हबजी भी ले जा। शाम को अगर वैसे ही हमसे मिलने आवे तो आपा के कहा फिर हेकण आ गयो, किन की मांगण आयो है? फिर वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार जब मंदिर में जाकर के मांगना शुरू करते हैं ना, तो पता भगवान के क्या, वो फिर हेकण आ गयो, फिर किन की मांग। कई लोग पता है मुझे कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं तो उसको थैंक यू बोलता हूं। कम एक हेकण तो कम होयो। तू भगवान को मान या ना मान, भगवान पे फर्क नहीं पड़ने वाला। अब भगवान ने कोई सरपंच को चुनाव लड़ना है कि जो तू बटन दबाओ जब वो हरपंच बने वो तो परमात्मा है, रहेगा, भले ही तुम मानो या ना मानो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मांगने से प्रेम नहीं रहता। इसलिए अगस्त ने कहा मुझे मांगना नहीं है, पूछना है। क्या? ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई। अगस्त ऋषि ने पूछा, महाराज भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति का क्या तरीका है, आप बताइए। तो कहीं शंभु अधिकारी पाई। शिव जी ने कहा तू अधिकारी है, मैं तुझे भक्ति के बारे में जरूर बताऊं। अगस्त, सबसे पहला है भक्ति किसी के साथ में भेदभाव नहीं करती है। नारी पुरुष चराचर कोई, भले आदमी हो भले औरत हो, दोनों में फर्क नहीं है। शास्त्र कभी भेद नहीं करता। ये नहीं कि आदमी का लेवल बड़ा है, माताओं का लेवल छोटा है। हाँ, कोई कथा कहने वाला कर दे तो बात अलग है, वरना तो दोनों को बराबर लेवल है साथ, कहीं भेदभाव नहीं। एक कोई पति देवता कथा में जाया करता था, तो पत्नी ने पति से पूछा एक दिन, भी आप रोजाना सत्संग में जाते हो, कथाओं में जाते हो, इसका फायदा क्या है? तो पति बड़ो राजी हो, बोले वर्ग मिले, वर्ग में मिले, सीधो रास्तो खुल जे। हाँ, कथा सुनना हिदो वर्ग ही जावे। तो घर वाली पूछे भी स्वर्ग में सी है के चीज जो हर आदमी जानू चाहे? ऐसा क्या है स्वर्ग में? उसको खबर नहीं थी स्वर्ग कैसा होता है। तो पति कथा में सुने दो, बोले स्वर्ग में अच्छा मान सम्मान होता है, अच्छी सेवा होती है, जो मन में इच्छा करो बात चीज मिले स्वर्ग में। और अप्सराएं उनकी सेवा में रहती है, और अप्सराओं के साथ में स्वर्ग में जाने वाले का ब्याह भी होता है। पति ने ऐसी ऐसी बात कही। पत्नी बोली बहुत जोर को काम, तो हूं कथा सुनने जाऊं तो घराड़ो बोले भी तने वर्ग मिलेगा, बड़े भाव से कहा। तो पत्नी फिर पूछो,
थाने स्वर्ग में अप्सरा मिलेगी तो फिर माने के मिलेगो। अब घर वाले को मुंडो चिप गयो, बोली न निकले, आंख लाल। पत्नी ने पूछा बताओ तुम्हें अप्सरा चाहिए और तुम्हें अप्सरा मिलेगी, मैं स्वर्ग में जाऊंगी तो फिर मुझे क्या मिलेगा। अब घर वालुया किया कहते तने देवता मिलेगो, आशय ने थोड़ी हुआ आदमी के। पति की आंख लाल, कोई जवाब नहीं देवे, सांस ऊपर नीचे होने लागे, नाक फूलने लागी। पत्नी ने बार बार पूछा बताओ क्या मिलेगा, तो घर वाले बोले तने बांदरों मिलेगो स्वर्ग में। घरवाली बेल बोली देखो हमारी किस्मत किसी के, मान तो 8 ही बांदरों मिले, आगे ही बांदरों ही मिले, देखो हमारी किस्मत। तो कथा भक्ति ये भेदभाव नहीं करती है कि एक को अच्छा मिले दूसरे को बुरा, दोनों को बराबर भाग दिया। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखई तैसी, उसको वैसा ही फल मिलता। यहां भेदभाव नहीं। इसका कोई गलत अर्थ नहीं करना कि 8 थाने बांदरो मिलेड़ो है वो। हाँ काल ने घराना ही दिखा वो तो बांदरो है। हाँ ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कयहि शंभु अधिकारी पाई, कयहि शंभु अधिकारी पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। हे अगस्त, श्रवणम अर्चनम पादु सेवनम, सबसे पहली भक्ति का सूत्र क्या है? बोले भगवान की कथा सुनो। सुनेंगे तो क्या होगा? बोले सुनेंगे तो उसको जानने का मौका मिलेगा वो कैसा है। बिना सुने कोई बात समझ में नहीं आती। हम किसी तीर्थ की महिमा सुनते हैं तो जाने का मन करता है, भगवान की कथा सुनेंगे तो उसको देखने का मन करेगा, जानने का मन करेगा वो कैसा है। इसलिए श्रवणम सुनो। जिसने सुना उसने परमात्मा को पाया। हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? राम कथा सुनवे को रसिया। राम जी की कथा सुनने में हनुमान जी को रस आता है। एक तो कथा सुनना और एक कथा में रस आना, फर्क है साहब। अब जैसे आप साधारण बात सुनते हो उसमें रस नहीं आता, और चुगली करा जिंदा कितो रस आवे। फिर आगे की होयो, बोले होयो, अच्छा चा बनाऊं पिएगी? हाँ सर पे कितो ही वजन हुए। 2 लुगाइयां जब चुगली करने लग गए ना, सासू गिर बूगी, 5 घंटा बीत जा बेरो को पड़े नहीं हो। हाँ आदमी भी कम को नहीं हुए। रात ने मिस कॉल मारेगा तने बेरो हो गयो वो कहू। फिर क्यों होयो? बोले पक्को तो बेरो को नहीं, फलानिया ने बेरो, वो फलानिया ने फोन और मिला वक्त, इंतजार नहीं हुए। फिर पूछो मैं हूं हो गयो रे, वो कहो हाँ हो तो गयो। फिर पूरी डिटेल
ए तो अप्सरी में बात करके रह जे, आप तो लाग गया रमा, सबको रस आता है। उसी प्रकार हनुमान जी को कथा सुनने में रस आता है, उसी भाव से हनुमान जी कथा सुनते हैं। इसका फल क्या मिला? राम लखन सीता मन बसिया। राम जी सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन राम जी का हृदय खाली है क्या? बोले नहीं, तो राम जी के हृदय में श्री हनुमान जी महाराज रहते हैं। हाँ, जैसे बेटा माँ के हृदय में रहता है, माँ के कालजम कौन बैठो रहे? बेटो। भले ही करवा चौथ करे, बात अलग है वो, लेकिन ज्यादा चिंता बेटे की होगी, घराड़े की नहीं होगा। रात की 9-10 बजे खेत में आओ और घरे यार रोटी मांगो, रोटी खा ली तो क्या कहेगी? रसोई में पड़ी है, ले लो। तो हिम्मत हुआ थारी जगा के कह दे, तू सेक के दे, गर्म करके दे, और कह दो तो करे नहीं करे, आपकी मर्जी। लेकिन रात की 12 बजे बेटो उठ के, माँ भूख लग रही है, अच्छा हूं आबार तने गर्म करके दूं, उसके लिए खड़ी होगी, फटाफट गर्म करके देगी। क्यों? मां के हृदय में बेटा बैठा रहता है, उसके हृदय में रहता है वो। उसी प्रकार राम जी के हृदय में कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। सीता जी के हृदय में, बोले उसके हृदय में भी हनुमान जी। लक्ष्मण के हृदय में भी हनुमान जी। राम लखन सीता मन बसिया, इन तीनों के हृदय में हनुमान जी बसे हुए हैं। क्यों? राम जी की कथा सुनते हैं। हम भगवान को याद करते तो भगवान भी हमें याद करता है। रोजाना जो आप काम करना शुरू कर दो और वो काम नहीं करोगे तो चिंता होती है, आज वो काम रह गया हमें। जैसे जानवरों को हम दाना डालें तो जानवर इंतजार करते हैं ना कि वो आएगा डालेगा। गाय को रोटी देना शुरू कर दो तो गाय उसी समय तुम्हारे दरवाजे पर आएगी। कुत्तों को रोटी डालना कर दो तो कुत्ते भी तुम्हारा इंतजार करेंगे, फलाना आएगा रोटी देगा। उसी प्रकार जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, उसको याद करते हैं, तो वो भी हमें याद करता है और ध्यान रखता, देखो वो हमारा हो गया, हमारी कथाएं सुनता। राम कथा सुनवे को रसिया, इसलिए भगवान की कथा सुनो। जो घर में बड़े हैं उनकी भी सुनो। हाँ? सुनना कोई आसान काम नहीं है। याज्ञवल्क्य जी तो भरद्वाज से कहते हैं, भरद्वाज सुनना आसान नहीं, सुनाना आसान है। 4 आदमी अगर एक जगह बैठे हो, एक आदमी बोल रहा है, 3 आदमी सुन रहे हैं, तो सुनने वाले को ऐसा लगता है कि मेरी बात होने। 3 आदमी बस तेरी को होने नहीं, इंतजार करे कि मन ने बोलने कठैसी का मौका मिले, और जहां वो मौका मिले फटाक से बोले मेरी हूणो, मैं बताऊं। लेकिन जिसकी कोई नहीं सुनता वो भले कितना ही बोले, उसकी कोई भी नहीं सुनता। कई ब्याह शादी हुए ना, तो भाई में कई लोग आर ज्यादा बोले, बोले ऊं करो ऊं करो ऊं करो। क्यों बोले था ना पता है? भाई घरे कोई हूने को नहीं, वो पूरी की पूरी अबड़ास बही टाइम निकालना चाहे। हाँ, कोई आदमी ज्यादा आके बोले ना तो धीरे से पूछ लियो, घरे तेरी सुने कोई? तो बठी बेंग जाड़ चिप जाएगी, बोल ही नहीं सके। हाँ? उसकी कोई नहीं सुनती। और तो और संसद में भी हंगामा ही रहता, अध्यक्ष महोदय मेरी सुनो मेरी सुनो, वहां भी कोई किसी की नहीं सुनता, सब सुनाना ही चाहते हैं। सुनने वाला जो सूत्र है वो कोई आसान नहीं है। सासू कहे मेरी बींदनी होने को नहीं, बींदनी कहे हासू भी तो मेरी कठे सुने। हा? और ने सुनने की लड़ाई है, ने खाने की लड़ाई, ने पैरने की लड़ाई, ने काम की लड़ाई, बोले मेरी हुणो। सासू की अगर बींदनी सुनना शुरू कर दे ना तो सासू घणो ही काम करे, कितो ही करा लो डोकरी कर। माता जी करके कहे भाई मेरी बींदनी होने। हाँ, थोड़ी सुन लोगी तो सासू घनी बाजी फिरे भाई। हाँ? बाप की बेटा जब सुने
तो बाप भी खूब काम करता है। अरे कहना तो इतना, हाँ बाबा आप कर लो, आप करके दिखाओ, आप समझाओ है? अब कोई काम सिखावेगो तो पहले करके तो दिखावेगो, करके दिखावेगो तो वो काम हो जाएगो। आपनो लाग्यो कि है? इसलिए सुनने की आदत डालो। जिसने सुना है वो उसका हो गया। इसलिए श्रवणम। भरद्वाज ने पूछा याज्ञवल्क्य से, बाबा सुनेंगे तो जब जब कोई सुनाने वाला मिले। अब सुनाने वाला ही नहीं मिले तो किससे सुनेंगे? तो पादुसेवनम, जो सुन करके आ रहा है भगवान की कथा, आप उनको धन्यवाद दो। अरे यार तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो भगवान की कथाएं सुनते हो, हमें तो मौका ही नहीं मिलता। कहाँ मौका मिलता? इन कई लोग कथा में जावे ना, तीर्था में जावे, बोले आजकल तो ज्ञान वालों पागो पूरो पकड़ रखे लोग मजाक उड़ावे। कोई तीर्थ में जावे भले वो कुछ भी करे, लेकिन आपा मजाक उड़ावा। अब कोई मुकाम जाओ के कहेगा, ये कहेगा बोल धोख मार जाए, बोले ना वही गुलछर्रा करने जाए क्या? ले तो क्या आगे खड़े हुए भी गुलछर्रा करेगा तो आगलो जाने भाई, आपा क्यों बात कर? अब के कहे सारी बात यहाँ नहीं बोलने जैसी। इसलिए जो जा रहा है उसको धन्यवाद दो भाई, तू जा रहा है बड़ा भाग्यशाली है। हमें तो बहुत काम धंधा हो गया, हमें तो समय नहीं मिल रहा। इसलिए पादुसेवनम। अगस्त ऋषि ने कहा शिव जी से, प्रभु धन्यवाद तो जब देंगे जब कोई मिले। कोई भगवान की कथा सुन करके आया, नहीं मिले तो क्या करें? बोले कीर्तनम, फिर बैठे बैठे भगवान का कीर्तन करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधे 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 राधे
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। उसको याद करो। माला फेरने बैठोगे तो मन भटकता है। हाथ में माला लेते ही ना सारी बातें याद आ जावे। जकने थे कितना दिनों बुलेड़ा हो, हाथ में माला ले लो, बाबी बात याद आवेगी। और नहीं आएगी, माला जपने बैठ जाओगे तो घर वाले परेशान करना शुरू कर देंगे। घर वाले पूछेंगे कितनी बाकी रहेगी, फलानो आदमी आयो मिलन में। तो माला फेरते हैं तो घर वाले परेशान करते हैं। तप करने लग जाओगे तो देवता परेशान करेंगे। तप करेंगे ना तो देवता घबराते हैं। तपेश्वरी तो बोल राजेश्वरी, तप करोगे तो राजा जी से जीवन बीतता है। राजेश्वरी तो फिर लठेश्वरी, अगर वैसा करोगे तो फिर पिटाई होने का फाइनल फार्मूला हो जाता है। फिर लठेश्वरी, लठेश्वरी तो बोले लंके नरकेश्वरी।